तो चलिए हम लोग आ चुके हैं क्लास जो 10 है 10 का ऑब्जेक्टिव लेकर आ चुके हैं और ये बीबीडी है। बीबीडी का ऑल टू ऑल हम सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद से स्टार्ट करते हैं। पहला ये चैप्टर है हिस्ट्री का और यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। और एक और बात कि बीबीडी का टोटल सॉल्यूशन, बीबीडी में हर सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आपको देंगे। आज 44 ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे बीबीडी का, 44 ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आप लोग केवल मेरे साथ जुड़ जाइए और क्या कीजिए कि मोबाइल कहीं भी रख दीजिए, आराम से इत्मीनान से एकदम केवल सुनिए, सुन के महसूस कीजिए। कोई भी काम कीजिए, अपना वो ईयर बोर्ड कान में लगा लीजिए, इसके बाद आप सुनते रहिए मेरे बातों को और आपका टोटल सॉल्यूशन। चलिए मैथ का तो आपको देखना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिया है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अभी तक अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ये वीडियो जो है पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे ही मिलता रहे। बीबीडी गाइड को ख़त्म करेंगे और एक्स्ट्रा नॉलेज भी जो यूट्यूब के गूगल के द्वारा आपको दिया जाएगा, ताकि आपका क्वेश्चन कहीं से भी आए तो आप सॉल्व कर लें। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। इसके बाद दिया है इटली एकीकरण के निम्न में से किसने योगदान किया था। तो इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था, तो देखिए मेजनी भी किया था, गैरिबाल्डी भी किया था और काउंट काबूर, ये तीनों किया था। तो ऑप्शन में है इनमें से सभी, तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इटलीकरण के एकीकरण में योगदान तो सबका था भाई, मेजनी का भी था, गैरिबाल्डी का भी था और आपका क्या बोला जाता है काउंट काबूर का भी था। फिर पाँचवा नंबर क्वेश्चन दिया है कि जिबेलिन संबंधित था अथवा जिबेलिन एक संस्था थी तो किसकी थी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा व्यापारियों की। जिबेलिन एक संस्था किसकी थी, तो व्यापारियों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सातवां नंबर दिया है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। माने जर्मनी के एकीकरण में कौन उत्तरदायी था, तो आपका जो आंसर हो जाएगा बी, बिस्मार्क। बिस्मार्क जी थे जिन्होंने जर्मनी का एकीकरण के लिए उत्तरदायी माना गया था, तो बिस्मार्क जी को। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में कौन था, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया था, कौन था, ऑस्ट्रिया था, ठीक है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। जर्मनी का अगर एकीकरण हुआ तो उसका प्रमुख वास्तुकार कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, अस्मार्क। बिस्मार्क था, कौन था, बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, तो वो था बिस्मार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है, तो बिस्मार्क जी का है, क्योंकि वो जर्मनी का वास्तुकार थे। तो इटली के एकीकरण में बिस्मार्क जी शामिल नहीं थे, तो उनका संबंध इसमें नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन, संवैधानिक राजतंत्र। 1830 के क्रांति के बाद
फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, तो वो था संवैधानिक राजतंत्र। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, देखिए बीबीडी गाइड का हमने बोला है कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन कराएंगे, तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए, एकदम एक एक क्वेश्चन को हम कराएंगे। अब बीबीडी गाइड से एकदम लड़ेगा ही लड़ेगा, क्योंकि जो भी बिहार टॉपर बनते हैं तो बीबीडी गाइड पढ़ के ही भाई, तो आपको तो मेरे साथ जुड़ना ही पड़ेगा, और जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, तो कर लीजिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। रक्त दिया है यहाँ पे कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो आपका जो आंसर हो जाएगा बिस्मार्क जी थे। बड़ा बिस्मार्क जी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों में आंसरों में ये हैं। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क जी किए थे, ठीक है। मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर कौन था, मार्टिन लूथर कौन था, तो मार्टिन लूथर जो था एक प्रकार का समाज सुधारक था। मार्टिन लूथर कौन था, तो एक समाज सुधारक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि गैरोबाल्डी जो थे पेशे से क्या थे भाई जी, गैरोबाल्डी पेशे से क्या थे, तो आपका जो आंसर हो जाएगा डी नाविक जी, नाविक थे ये, क्या थे ये, नाविक थे। गैरोबाल्डी पेशे से क्या थे, तो नाविक थे। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यंग युवा यूरोप इटली की स्थापना किसने की थी। यंग युवा यूरोप इटली की स्थापना किसने की थी, तो आपका आंसर जो हो जाएगा मेजनी ने। किसने किया था इटली की स्थापना, यंग यूरोप इटली की स्थापना किसने किया था, तो मेजनी ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो आपका जो आंसर हो जाएगा डी सेडान का युद्ध। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ भाई, तो युद्ध कौन सा था, तो सेडान का युद्ध। आंसर क्या हो जाएगा, सेडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, देर तक देखिए, एकदम 44 क्वेश्चन है। 44 क्वेश्चन को केवल आप ध्यान से सुनिए, देखना है, सुनना है खाली, तो इसके लिए तो मेरे साथ जुड़ना ही पड़ेगा। चलिए तो 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। किसका प्रेरणा स्रोत रहा, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यूरोप के किस देश के साहित्य जो है क्या हुआ था, यूरोप के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, तो आपका जो आंसर हो जाएगा यूनान। क्या हो जाएगा, यूनान, ठीक है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। बड़ा क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा, शायद लड़ जाइए, क्वेश्चन आ सकता भी है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस देश महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो आपका जो आंसर हो जाएगा सी, यूरोप के अंतर्गत आते हैं। इटली और जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप के। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना की गई थी। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी, तो आपका जो आंसर हो जाएगा सी, बुर्बो। किसका, सी, बुर्बो के द्वारा पुनर्स्थापना की गई थी। चलिए देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा सेडान। कहाँ हो जाएगा, सेडान में हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिस्मार्क निम्न में से क्या थे। बिस्मार्क जी निम्न में से क्या थे, तो वो कूटनीतिज्ञ थे। क्या थे, कूटनीतिज्ञ थे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए एकदम। क्वेश्चन बीबीडी से ही लड़ेगा, और बीबीडी में आप तभी आप क्या कहा जाता है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाइएगा अब एग्ज़ाम में। तो बीबीडी से पढ़िए, बिहार टॉपर भी बने हैं बीबीडी से, तो आपको बीबीडी पढ़ना ही पड़ेगा।
मेरे साथ जुड़े रहिए, एकदम पढ़िएगा लाइन बाय लाइन, रोज एक एक चैप्टर एकदम आसानी से, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और बाकी समय में आप अपना दूसरा सब्जेक्ट भी, दूसरा प्रकाशन का पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी पढ़िए कुछ भी, लेकिन मेरे साथ 20 मिनट रोज़ मेरे साथ दीजिए, आपको एकदम पूरा का पूरा बीबीडी गाइड हम ख़त्म करा देंगे। तो पार्ट 1 है मेरा। चलिए 23 नंबर दिया है कि 1829 की एड्रियानोपुल, ठीक है, एड्रियानोपुल की संधि, एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई है, किस देश के साथ हुई? तो आपका जो आंसर हो जाएगा तुर्की। 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध, 24 नंबर क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बोनरी। किससे था? कार्बोनरी से। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट। 25 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा ए 1618 ईस्वी में। किस ईस्वी में? 1618 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेपोलियन संहिता, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? किस वर्ष लागू की गई थी नेपोलियन संहिता? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो डी 1804 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका जो आंसर हो जाएगा 1810 में कार्बोनरी की स्थापना हुई थी। 1700, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन हुआ था? भाई 1789 की जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो उस समय किस राजवंश का शासन था? किसका शासन था? तो आपका आंसर हो जाएगा सी बुर्बो का। किसका था? बुर्बो का। फ्रांस में क्रांति के समय किस राजवंश का शासन था? तो बुर्बो का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन दिया हुआ कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा डी इंग्लैंड में। कहाँ पे हुआ? इंग्लैंड में हुआ था। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो आपका आंसर हो जाएगा ये रूस ने। किसने किया था? तो रूस ने। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन दिया कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान के स्वतंत्रता जब संग्राम हुआ था तो उसमें किसकी पराजय हुई थी? तो आंसर आपका बी हो जाएगा तुर्की का। तुर्की का पराजय हुआ था। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर दिया है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? बताइए, जर्मनी का जब एकीकरण वो कर रहे थे तो कितना युद्ध उन्होंने किया? किसने? बिस्मार्क ने। तो जो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका तीन गो युद्ध किए थे ये। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो आंसर आपका डी यूनान हो जाएगा। यूनान को कहा जाता है यूरोपीय सभ्यता का पालना। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि नौगुएलफ आंदोलन कहाँ हुआ था? नौगुएलफ आंदोलन कहाँ हुआ था? आपको तो आपका आंसर हो जाएगा ए इटली में हुआ था। नौगुल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था। नया नया इटलीकरण हुआ था तो नया, ठीक है। नौगुल्फ का आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इटली में। 35 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस जब हुआ था तो कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था उसमें? तो आपका आंसर हो जाएगा डी जर्मनी। जर्मनी जो था कांग्रेस, वियना कांग्रेस में सम्मिलित नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका पुनर्जागरण। पुनर्जागरण की अवधारणा के कारण ही जन्म क्या हुआ था? राष्ट्रवाद की जन्म हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई की थी? किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? किसके किसके संधि थे? तो चलिए देख लेते हैं। बी नंबर आपका आंसर जो हो जाएगा सही हो जाएगा कुस्तुनिया की संधि के द्वारा। कुस्तुनिया की संधि द्वारा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब आ गए हैं अपने मंजिल के पास ही बहुत जल्दी। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा सी
विक्टर इमैनुअल जो थे सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। कौन सा ऐसा संधि था जिसके द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? आपका आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रिया की। जब सेडोवा के युद्ध हुआ था तो उसमें ऑस्ट्रिया पराजय हुई थी। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रसा का शासक कौन था? प्रसा का शासक कौन था? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, विलियम प्रथम जो था प्रसा का शासक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था भाई? एकदम आसान क्वेश्चन है। मेटरनिक कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया का ये चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद 44 है, 2 क्वेश्चन और है। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? किसने? नेपोलियन ने। तो कौन से संघ की स्थापना की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा राइन संघ की। किसकी? राइन संघ की। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन के लिए मैं निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कम से कम कर लीजिए, ताकि आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिएगा बीबीडी गाइड के साथ। चलिए, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, गैरिबाल्डी ने किया था। किसने लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किया था? तो गैरिबाल्डी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से मेरे चैनल को लाइक भी कर लीजिए लास्ट में जाते जाते। आपका क्या लग रहा है भाई? कुछ नहीं लग रहा है, और मेरे साथ जुड़िएगा तो आपका बहुत बहुत मदद होगा बीबीडी गाइड के द्वारा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में।